गांव के पास घने जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का वास है। उस हवेली के पास कोई नहीं जाता था। एक दिन 4 दोस्त आरव, नेहा, कबीर और अंशिका इस अफवाह की सच्चाई जानने के लिए रात में वहां जाने का फैसला करते हैं। रात के 11 बजे चांदनी रात में चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से जर्जर थी, लेकिन उसकी खिड़कियों में जलती बुझती रोशनी ने माहौल को और डरावना बना दिया था। आरव ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, डरने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। नेहा घबरा गई। ये कैसे हुआ? अंशिका ने डर को छुपाते हुए कहा, शायद हवा की वजह से हुआ होगा। लेकिन हवेली के अंदर हवा तक नहीं चल रही थी। हॉल में दीवारों पर लगे बड़े बड़े पेंटिंग्स में आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। कबीर ने कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे आवाज की दिशा में आगे बढ़े। एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। सीढ़ियों पर खून के निशान थे। नेहा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन आरव ने उसे समझाया, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। अगर अभी पीछे हट गए तो लोग हमें डरपोक कहेंगे। तहखाने में बहुत अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना झूला दिखा, जो बिना हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। तभी झूले पर एक सफेद साया बैठा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। चारों दोस्तों के शरीर सुन्न हो गए। झूले पर बैठा साया अचानक गायब हो गया और दीवार पर एक दरवाजा प्रकट हुआ। आरव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक डरावनी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। अचानक रोशनी बंद हो गई और जब वापस आई तो नेहा गायब थी। क्या नेहा वापस आएगी? हवेली के पीछे क्या रहस्य छुपा है? जानने के लिए देखिए भाग 2।